प्यारे अजीज दोस्तों, मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है और उसके साथ हैरानी भी होती है कि जब भी जुमे का दिन आता है तो क्यों भला मुसलमान इस मुबारक दुआ को नहीं पढ़ता, क्यों वो इस खास दुआ के वजीफे को छोड़ देता है, जबकि ये दुआ उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। ध्यान से सुनिएगा, जो कोई जुमे के दिन इस दुआ को पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज्क में बरकत अता फरमा देता है और उसकी हाजत को कबूल फरमा लेता है। उसका रिज्क और कमाई बढ़ जाती है, उसके घर में खुशहाली आ जाती है, घर की हर एक परेशानी दूर हो जाती है। फिर भी भला इंसान क्यों जुमे के दिन में इस मुबारक दुआ को नहीं पढ़ता। आज इंशाअल्लाह मैं आपको एक ऐसी दुआ जुमे के दिन पढ़ने की बता देता हूँ जो हमारे बुजुर्गाने दीन से भी मनकूल है, यानी कि उनसे भी साबित है और बाकायदा बुजुर्गाने दीन ने इस दुआ पर अमल किया और इस दुआ को बहुत कामिल पाया। हजरत इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी ये दुआ मनकूल है। आप फरमाते हैं, अहले इरफान ने अय्यामे फाका यानी कि गरीबी में इस दुआ का तजुर्बा किया और इस दुआ को बहुत असरदार पाया। तो मेरे प्यारे अजीज़ान गिरामीन, आप लोग जानते हैं कि वो दुआ कौन सी है। इस दुआ को नोट कर लेना, बल्कि मेरा मशवरा है आप लोग इस दुआ को याद कर लेना, क्योंकि अगर आप परेशान हैं, आप गरीबी में हैं, आपकी कमाई कम है, आपकी कमाई बढ़ नहीं रही, आपके खर्च तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही, आपके घर का निजाम खराब है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े और परेशानियां रहती हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुआ आप सभी लोगों के लिए जिंदगी बदल देने वाली दुआ साबित हो सकती है। इस दुआ को खास करके सिर्फ जुमे के दिन में पढ़ा जाता है और एक ही बार इस दुआ को पढ़ना होता है। दुआ कौन सी है अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या गनिय्यु या हमीदु या मुब्दियु या मुईदु या रहीमु या वदूदु अगनिनी बिहलालिका अन हरामिका वबी ताअतिका अन मासियातिका वबी फदलिका अम्मन सिबाक। इस दुआ को याद कर लेना, चाहे तो देख कर पढ़िए एक दो जुमे, फिर इंशाअल्लाह आपको याद हो जाएगी। नमाजे जुमा के बाद से लेकर शाम तक यानी कि मगरिब की अजान होने तक आप लोग ये दुआ एक बार पढ़ें। अब इसका फायदा क्या होगा सुनिए। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले को मखलूक और रिज्क से बेनियाज फरमा देगा। उस पढ़ने वाले पर से मोहताजी हट जाएगी, यानी कि वो किसी भी इंसान का फिर मोहताज नहीं रहेगा, फिर उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, खास करके रिज्क के मामले में। ऐसी जगह से उसको रिज्क अता फरमाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत, जहां से उसे गुमान भी ना होगा। हर जुमे के दिन कम से कम एक बार ये दुआ जरूर पढ़िएगा और फिर इसकी बरकतें देखिएगा। अगर किसी को कोई खास हाजत पेश हो तो वो इस दुआ का 3 जुमे का ये अमल करे, यानी कि 3 जुमे लगातार पढ़े। किस तरीके से पढ़ना है, इसमें उस इंसान को पढ़ना यही दुआ है, लेकिन एक जगह खामोशी से बैठे और नमाजे असर का जुमे के दिन में टाइम हो, यानी कि असर की अजान हो चुकी हो, मगरिब की अजान होने से पहले खास हाजत के लिए ये वजीफा पढ़े। बैठ जाए, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़े, फिर बीच में 41 मरतबा इस दुआ की तादाद को पूरा करे, यानी कि 41 मरतबा पढ़े, फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर वजीफा मुकम्मल कर ले। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी हाजत को मांगे। अगर एक जुमे में उसकी हाजत पूरी हो जाए तो ये वजीफा छोड़ सकता है, लेकिन अगर एक जुमे में पहले हफ्ते में दुआ पूरी नहीं होती है तो दूसरे जुमे को फिर यही इसी तरीके से अमल करे। अगर फिर भी दुआ कबूल ना हो तो तीसरे जुमे में करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 जुमे गुजर पाएंगे, उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, बशर्ते मुराद किसी की नुकसान के लिए ना हो, मुराद जायज हो। तो मेरे प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। जुमे के दिन की सबसे ज्यादा बड़ी फजीलत है तमाम दिनों पर। इस दिन में अल्लाह पाक बेशुमार लोगों के गुनाहों को माफ फरमा देता है, लिहाजा ये मगफिरत का दिन भी है। इस दिन में इस्तगफार भी करना जरूरी है। जो इंसान भी जुमे के दिन की ही कदर करना सीख जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जिन परेशानियों में वो पड़ा हुआ है, कभी उसके ऊपर ऐसी परेशानी आए ही ना। जुमे के दिन की कदर कीजिए। और ये जो खास दुआ मैंने आपको बताई, ये दुआ बुजुर्गाने दीन से और कुछ अल्लाह वालों से साबित है। उम्मीद है वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर करके सवाब के मुस्तहक बने। अस्सलामु अलैकुम।